नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की रणनीति जातिगत समीकरणों के आधार पर बड़ी ही बारीकी से बुनी गई है। टिकट वितरण में साफ देखा जा सकता है कि दोनों दलों ने अपने अपने कोर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरण साधने की हर संभव कोशिश की है। एनडीए की यह रणनीति केवल सत्ता हासिल करने की राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि बिहार की पारंपरिक जातीय राजनीति को एक बार फिर केंद्र में लाने की कोशिश है। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, जिसमें 34 स्वर्ण प्रत्याशी शामिल हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देते हैं। बीजेपी ने जिस प्रकार से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ समाज को टिकट दिया है, उससे ये साफ है कि पार्टी अपनी पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। बिहार की राजनीति में स्वर्ण समाज का असरशाली वर्ग हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है और बीजेपी को पता है कि यदि ये जातियां एकजुट होकर आ गई तो ये उसे चुनावी फायदे की स्थिति में ला सकता है। खासकर भूमिहार और राजपूत समाज के बीच बीजेपी की पकड़ पहले से मजबूत रही है, जिसे और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ये जातिगत चयन किया गया है। बीजेपी ने महिलाओं को भी टिकट देने में जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखा। पहली लिस्ट में शामिल 9 महिला उम्मीदवारों में से अधिकतर एससी, ओबीसी और अति पिछड़ा जातियों से आती हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी केवल स्वर्ण ही नहीं, सामाजिक रूप से भी वंचित वर्गों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर एक संतुलन साधना चाहती हैं। हालांकि यह संतुलन पूरी तरह समावेशी नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह बीजेपी के जातीय सामाजिक इंजीनियरिंग की झलक जरूर देता है। दूसरी ओर जेडीयू की बात करें, यानी कि हम पूरे एनडीए खेमे की आपको बात बता रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए भी रणनीति बनाई है। जेडीयू की रणनीति पूरी तरह सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आधारित दिखाई दे रही है। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों में से 23 उम्मीदवार लवकुश, कुर्मी, कोयरी समाज से हैं, जो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इसके अलावा 9 अति पिछड़ा वर्ग और 12 दलित समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये साफ संकेत है कि जेडीयू ने सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। ये जातिगत समीकरण न केवल नीतीश की परंपरागत राजनीति का हिस्सा रहा है, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को जमीन पर लागू करने का एक प्रयास है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने टिकट वितरण में 27 नए चेहरों को मौका दिया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी जन विरोध और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए नए और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को आगे लेकर जनता के बीच नई उम्मीद पैदा करना चाहती है। एनडीए के दोनों घटक दल बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने जातिगत आधार को केंद्र में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया है। जहां बीजेपी ने स्वर्णों पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं जेडीयू ने ओबीसी, ईबीसी और दलित समुदाय को प्राथमिकता दी है। ये एक तरह की जातीय जुगलबंदी है, जिसे एनडीए ने बड़ी चतुराई से साधने की कोशिश की है। ये रणनीति बिहार जैसे जाति प्रधान राज्य में चुनाव जीतने का एक पारंपरिक लेकिन कारगर तरीका माना जाता है। इस जातीय समीकरण का उद्देश्य यह है कि दोनों दल अपने अपने मजबूत वर्ग को पूरी तरह साध लें और एक दूसरे की सामाजिक कमजोरी की पूर्ति कर सकें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये समीकरण और भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा और यदि ये जातीय संतुलन धरातल पर वोट में तब्दील हो गया तो एनडीए को इसका सीधा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर एनडीए का ये टिकट वितरण स्पष्ट रूप से जातिगत गणित पर आधारित है। जहां बीजेपी ने स्वर्णों को साधा, वहीं जेडीयू ने पिछड़े और दलितों को थामे रखा। दोनों दलों की रणनीति अलग अलग जातीय समूहों को जोड़कर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करने की है। हालांकि महिला प्रतिनिधित्व अभी भी संतोषजनक नहीं है, लेकिन जातिगत संतुलन की दृष्टि से एनडीए की ये जुगलबंदी बिहार की राजनीति में एक बार फिर नए समीकरण गढ़ने की कोशिश है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।